हैं और आज हम लोग इस अपने प्रकाशिकी के चैप्टर में लेकर के चलते हैं कि दर्पण के द्वारा कुल मिलाकर के कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपने दर्पण में प्रकाश किरण आरेख नहीं पढ़ा है तो आपको ये चैप्टर समझ आना मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो समझ में आ जाएगा, लेकिन किरणें मैं कहाँ से डाल रहा हूँ, कैसे डाल रहा हूँ, ये टॉपिक आपको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, पिछली क्लास को देख लीजिए, फिर इस वाली क्लास को देखिए, तो बेहतरीन तरीके से चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। यदि आप पूरे चैप्टर को देखना चाहते हैं तो कुछ समय बाद आई बटन पर बच्चों अभी लिंक आ जाएगा, आई बटन पर आप लोग देखेंगे तो सारी क्लासेस वहां पर मैं लाइन से लगा करके रखा हूँ। नहीं तो वीडियो खत्म होते होते स्क्रीन पर सारी चीजें अभी चलने लगेंगी, स्क्रीन पर क्लिक करके आप लोग वीडियो के माध्यम तक पहुंच सकते हैं। चलते हैं, आज हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब। तो प्यारे बच्चों, अगर अवतल दर्पण में बात करेगा कि प्रतिबिंब कई प्रकार से बन सकता है या अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनते हैं, तो पहला हम लोग यहाँ से ये देख करके चलते हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कितने प्रकार से बन सकते हैं। बच्चों चलो पहले ये देख के चलो कि हम लोग यहाँ से देखेंगे कि दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो कितने प्रकार से बनता है, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण में पहले हम लोग देख के चलेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बन के चलेगा। समतल वाला भी बता दूंगा, पहले देखूंगा कि वीडियो शायद मैंने बना दी है, मुझे याद नहीं है, प्लेलिस्ट में वीडियो शायद वो बन गई है, नहीं बनी होगी तो समतल वाला फिर से मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, तो पहले हमारे पास में यहाँ पर कह रहा है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। तो बच्चों अगर अवतल दर्पण में आपसे बोल के चलेगा कि प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनते हैं, तो अवतल दर्पण में हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब कुल मिलाकर के 6 प्रकार से बन सकते हैं। बच्चों कई प्रकार से बनेगा? 6 प्रकार से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। अब बताओ, जो अवतल दर्पण में बच्चों 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, वो कौन कौन ऐसा प्रतिबिंब है जो 6 प्रकार से बनेगा। तो पहला हमको कह रहा है कि जब वस्तु हमारे पास में कहाँ पर हो, अनंत पर हो। पहले मेरी एक कहानी सुन लो आप लोग कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बन करके जाएगा, कि अवतल दर्पण में भाई हमें प्रतिबिंब बना करके दिखाओ, तो कि अवतल दर्पण में कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं, समझो। तो यहाँ से प्यारे बच्चों मैंने कहा कि अवतल दर्पण में अगर कभी हम लोग प्रतिबिंब की बात करेंगे तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बन करके जा पाएगा, कि दर्पण में प्रतिबिंब कई प्रकार से बनते हैं। बच्चों देखो, अगर ये मैंने बना दिया कि हमारे पास में एक क्या है, कैमरामैन है। ध्यान से देख के चलो, यहाँ से हमने कहा कि ये कोई कैमरामैन है, ये अपना कैमरा लेकर के सामने क्या है, खड़ा हुआ है। अब प्यारे बच्चों देखो, अगर ये कैमरा लेकर के सामने खड़ा है तो हमने कहा कि एक यहाँ से व्यक्ति है, एक व्यक्ति मैंने ये मान लिया, एक व्यक्ति मैंने यहाँ से ये मान लिया, और एक व्यक्ति मैंने यहाँ से ये मान लिया। हमने कहा कि ये कौन है, दादाजी हैं, ये कौन है, दादी हैं। अब हमने कहा कि ये कौन है, एक मौसी है, एक मान लो इसकी का है, माता है, ये एक का है, बुआ है। अच्छा अब ध्यान से देख के चलो, अगर हमने कहा कोई छोटवाल लड़किया होगा, एक छोटा सा बच्चा, तो हमने कहा छोटा सा जब बच्चा होगा तो अगर छोटे से बच्चों को बोलेंगे फोटो खिंचवाने के लिए, ये कैमरामैन है, तो आप लोग हमें ये बता करके चलो कि ये इसके सामने क्या रखा है, कैमरा। एक छोटा सा बच्चा निकल करके सामने आया, कहते हैं चलो बेटा आज हम लोग फोटो खिंचवाने के लिए चलते हैं। अब देखो बाबू, अगर यहाँ से छोटे से बच्चे को बोल देंगे फोटो खिंचवाने के लिए, पहले के टाइम पर क्या हुआ था लोग निकल के जाते थे कैमरा से फोटो निकलवाने के लिए, दोपहर में निकल जाते थे तैयार होकर के, और कैमरा में स्टूडियो तक पहुंचते 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 पूरा मेकअप निकल के एकदम कहाँ चला आता था, नीचे चला आता था। अरे फोटो खिंचवाना पहले एक टफ काम हुआ करता था अपने आप में। शाम के समय ज्यादातर लोग निकलते थे, दोपहरी में मौका मिलता काम वाम करके, खाना पीना बना करके, चलो आज फोटो खिंचवाने जाते हैं। 1 घंटे पहले से घर में तैयारी बनना शुरू हो जाती थी, फिर दुकान पर जाते थे, फोटो खिंचवा करके आते थे, फिर 1 हफ्ता वेट किया करते थे। 1 हफ्ता वेट करने के बाद में फोटो आया करती थी, तब उसमें देख देख ये भी नहीं कह सकते थे हम सही से हंसे नहीं, सही से बोले नहीं है, जैसे ही फोटो आ गई वैसे फोटो ले लिया करते थे। देखो फोटो खिंचवाने की कितनी अजीब रहती थी। आज तो सुबह सो करके उठे बस सेल्फी मार लिए, धक्का से खींच लिए। टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो गई है, ये साइंस की ही देन है जो आप ये कर पा रहे हो। नहीं तो 4 बजे से तैयार होना शुरू होते, 5 बजे, उसके बाद में जाते दुकान पर, स्टूडियो पर फोटो खिंचवाने के लिए। 10 रुपया एक फोटो कॉपी के देते थे, बढ़िया से फोटो आप लोगों की बन जाया करती थी। आज बेचारों के पास में पता नहीं कोई जाता है कि नहीं जाता है, शादी विवाह का छोड़ करके और कोई नहीं जाता है मेरे हिसाब से। या तो आप लोगों को पासपोर्ट साइज लगेगी तब जाओगे। बताओ कैमरा मैन अगर यहाँ पर आया है घर पर तुम्हारे, लड़का बोलेगा मम्मी हमको फोटो खिंचवाना है, तो सब लोग लाइन से खड़े हो जाएंगे।
लड़का पहले जाएगा, एक बार कहेगा ना मौसी की गोदी में खड़े होकर के हम फोटो खिंचाएंगे। अब मौसी की गोद में खड़े होकर के फोटो खिंचाएंगे, लड़का चला आया मौसी की गोद में, तो लड़के की कई फोटो निकल गई, एक फोटो। अब लड़का कहे कि नहीं, अब मम्मी और मौसी के बीच में हम खड़े हो जाएंगे, तब अंकल जी हमारी फोटो निकालिए। तो फिर से फोटो निकलवा लेगा, पहली बात तो एक फोटो निकलवाया, यहाँ पर आया तो इसकी दो ही फोटो निकल गई। अब बोलेगा मौसी मम्मी की गोद में जाएंगे, तब नहीं ना, मुझे मम्मी की गोद में लो तब मैं फोटो निकलवाऊंगा। अब यहाँ से आएगा तो ये फोटो निकलवाएगा, तो इसको कितनी फोटो बन गई, इसके गोद में आ गया तो इसके गोद में कितनी फोटो बनी, तीसरी की फोटो निकल गई भाई साहब। अब बोलेगा मम्मी और बुआ के बीच में खड़े होकर के एक फोटो मुझे निकलवाना है, और जब यहाँ पर खड़ा होकर के एक फोटो निकलवा लेगा तो फोटो कई बन गई, चार बन गई। अब बोले कि बुआ अपनी गोदी में लो ना मुझे, मैं भी फोटो निकलवाऊंगा। अब बताओ यहाँ पर ये फोटो जब निकलवाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, एक गोद में आ जाएगा बुआ के, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पांच फोटो निकल गई। अब बोलेगा चलो सब लोग पीछे हटो, अब मैं फोटो निकलवाऊंगा। और जब कह रहा है कि मैं फोटो निकलवाऊंगा, तो यहाँ से कह रहा है कि हमारे पास में कितना हो जाएगा, छह फोटो कॉपी निकल के आई। लड़का कितना दिमागदार है बाबू, आपसे ज्यादा दिमागदार है। तो पहली फोटो किसके साथ निकलवाया, मौसी के साथ, मौसी और माता के बीच में खड़ा हो गया, फिर मौसी के ऊपर गया, फिर मौसी और बुआ के बीच में चला गया, माता और बुआ के बीच में, फिर चला गया बुआ की गोदी में, फिर चला गया बुआ के एकदम आगे। तो लड़के की ऐसे टोटल कई फोटो निकले, छह फोटो लड़के की निकल करके सामने आ जाती है। तो बच्चों इसी प्रकार अगर हम लोग बना करके चलेंगे तो हमारे पास में जो आएगा ये कई प्रकार से बन के आ सकेगा। तो हमको अगर देख के चलेंगे कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बनाएंगे, हमने कहा ध्यान से देखना, ये बच्चों मैंने बना दिया यहाँ से अवतल दर्पण। अगर मैं अवतल दर्पण बना करके रख दूंगा तो दर्पण के सामने खड़े होगे तब प्रतिबिंब बनेगा कि पीछे खड़े होगे तब प्रतिबिंब बनेगा। कहें सर नहीं, दर्पण के सामने खड़े होंगे तब प्रतिबिंब बनेगा, ये दर्पण का क्या होगा, ध्रुव होता है। टाइम क्या हो रहा है भाई साहब, 7:30 बज गया है। चलो, अब यहाँ से कह रहा है कि इसका मतलब ये वाला हमारे पास में कितना बन गया भाव, तो कह रहा है कि ये दर्पण का ध्रुव होगा, ये दर्पण का क्या होगा, फोकस होगा, ये दर्पण का होगा वक्रता केंद्र। अगर वक्रता केंद्र के बहुत बाहर प्यारे बच्चों हम लोग निकल जाएंगे तो ये दूरियां हमारे पास में अनंत कही जाती हैं, ध्यान से समझना। अगर दर्पण के बहुत बाहर निकल जाएंगे ये दूरियां अनंत हो जाएंगी। अगर यहाँ पर मैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना चाहूंगा तो प्रतिबिंब कई प्रकार से बन पाएगा। पहली दशा में तो हम लोग वस्तु को रखेंगे जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर। फिर इसी वस्तु को उठा करके हम लोग इसके बीच में रखेंगे तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु हो, तो ये दूसरी की कंडीशन में वस्तु बच गई। अब यहाँ से उठा करके वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो एक प्रतिबिंब बन गया। अब यहाँ से उठा करके वस्तु को इसके बीच में रखेंगे तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु हमारे पास में रखी हो, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर वस्तु रखी हो तो फिर उसके बाद में कह रहा है कि वस्तु प्रतिवस्तु को कहाँ पर रखेंगे, फोकस पर। जब वस्तु को हम लोग प्यारे बच्चों कह रहा है कि फोकस पर रख देते हैं, तो फोकस पर जब कोई वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब कह रहा है कि वस्तु को उठा करके फोकस और दर्पण के बीच में रख देंगे, तो कह रहा है कि वस्तु को मैंने कितने प्रकार से रखा है। वस्तु को कह रहा है कि देखो पहला प्रकार, दूसरा बच्चों, तीसरा, चौथा, पांचवा और क्या होगा, छठवां। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार से बना सकते हैं, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनाया जा सकता है वो 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनाते हैं बच्चों। कितने प्रकार से, 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनाया जाता है। एक मिनट, कैमरा चालू है भी कि नहीं है, ये तो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ पापा चालू है, सारी चीजें बढ़िया दिखाई भी दे रही हैं। बच्चों देखो पहले, तो एक ही मतलब हमको यहाँ से कह रहा है कि तो प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत और सी के बीच में हो, फिर वस्तु सी पर हो, फिर वस्तु सी और एफ के बीच में हो, वस्तु एफ पर हो, एफ और पी के बीच में हो, तो ऐसी दशा में वस्तुओं का प्रतिबिंब कई प्रकार से बन सकता है। अगर 6 तरीके से लड़का खड़ा था तो 6 तरीके से उसका प्रतिबिंब भी बना था। अगर वस्तु को 6 तरीके से रख रहे हैं तो 6 तरीके से भाई प्रतिबिंब बनेगा। एक बार मैं ऐसे करके फोटो खिंचवा लूँ, फिर मैं ऐसे करके फोटो खिंचवाऊं, फिर ऐसे करके फोटो खिंचवाऊं, फिर ऐसे करके खिंचवाऊं, तो बताओ जितना स्टेप मारूंगा उतनी फोटो निकलेगी कि नहीं। कहें हाँ सर, जितना स्टेप मारेंगे उतनी तरीके से फोटो निकलेगी। एक बार हम ऐसे करके निकलवा ले फोटो, पुराने जमाने में तो ऐसे ही फोटो निकलती थी, ठीक है ना। तो अब कर है कि अगर हम लोग यहाँ से बनाएंगे तो जो पहली दशा में जो वस्तु रखी गई थी वो अनंत पर थी, तो अनंत और सी के बीच में वस्तु रखी जाए। जब वस्तु को उठा के सी पर रख दें, फिर वस्तु को उठा के सी और एफ के बीच में रख दें, फिर वस्तु को उठा करके एफ पर रखें, फिर वस्तु को उठा करके एफ और पी के बीच में रखें या दर्पण के बीच में रखें। तो हमने कहा वस्तु के में कई प्रकार से प्रतिबिंब बन सकता है। तो पहला कह रहा है कि हमारे पास में जब वस्तु
अनंत पर हो, प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरा कह रहा है कि हमारे पास में जब वस्तु अनंत व सी के बीच हो, कहाँ हो? वस्तु अनंत व सी के बीच हो। तीसरी दफा में कह रहा है कि जब वस्तु हमारे पास में कहाँ पर होती है, तो हमने कहा तीसरी दशा में देख लेते हैं, जब वस्तु सी पर हो। देखो अनंत पर हो, अनंत और सी के बीच में हो, जब वस्तु सी पर हो। तो हम लोग प्यारे बच्चों इसको बोल सकते हैं जब वस्तु सी पर हो। चलो एक बात ये आ गई है। अगर चौथा देख करके चलेंगे बच्चों, तो कह रहा है कि जब हमारे पास में क्या होगा, वस्तु सी और एफ के बीच में हो, सी व एफ के बीच हो। चलो एक बात तो हमारे पास में यहाँ से ये समझ में आ गई। अगर पांचवा देख करके चलेंगे, जब वस्तु एफ पर हो, क्या बोल रहा है, जब वस्तु एफ पर हो। चलो एक बात तो ये हो गई है। और फिर उसके बाद में हमको कह रहा है कि जब वस्तु हमारे पास में कहाँ हो, तो अगला कह रहा है कि हमारे पास में प्यारे बच्चों जब वस्तु एफ व पी के बीच हो, जब वस्तु एफ व पी के बीच हो, तब हमारे पास में वस्तु कहाँ रखी जाएगी। तो एक ही मतलब प्रतिबिंब कई प्रकार से बन के जाएगा, 6 प्रकार से, 1 2 3 4 5 6। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है डियर, वो कई प्रकार से प्रतिबिंब बन के जाएगा। तो अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब टोटल बच्चों 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। क्या समझ में आया? जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत और सी के बीच में हो, सी पर हो, सी और एफ के बीच में हो, एफ पर हो, एफ और पी के बीच में हो। तो ऐसी दसम प्रतिबिंब कितने प्रकार का बनेगा? 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। अब एक बात आप लोग और अच्छे से समझ के चलो। अब हम प्रतिबिंब बनाने चल रहे हैं, कह रहा है कि जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर होता है, तो बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ बन करके जाएगा। चलिए हमने कहा कि एक बात लिख करके चलना। तो पहला हम लोग टारगेट लेकर के चलेंगे। क्या लेकर के चलेंगे सर? हमने कहा चलो समझ लो सर। तो पहला कह रहा है कि जब वस्तु, बच्चों समझ के चलना, जब वस्तु अनंत, देखो ध्यान से, आप लोग बना लोगे तो मैं भी बना लूंगा, अनंत पर हो। अब डियर अगर कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमने कहा चलो देख लो, इस दशा में हमने कहा ये हमारे पास में क्या होगा, अवतल दर्पण होता है। तो भाई साहब हमने बना लिया कि ये जो हमारे पास में दर्पण दिया है, ये कैसा दर्पण दिया है? अवतल दर्पण। ये इस दर्पण का हमारे पास में डियर क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है। क्या होता है? ये इस दर्पण का मुख्य अक्ष होता है। हमने कहा ठीक है। इस दर्पण का हमने यहाँ से कह दिया कि सरकार ये फोकस होगा, मान लो, कहे मान लिया। ये दर्पण का सी होगा, कहे मान लो, बोले मान लिया। कहे जब ये हमारे पास में इसका अनंत होगा और यहीं पर हम वस्तु को रख देंगे। कह रहा है कि जब हमने वस्तु को कहाँ पर रख दिया है? अनंत पर रखा है। तो बाबू अनंत से जाने वाली जो हमारे पास में प्रकाश की किरणें है ना, वो अनंत से जाने वाली प्रकाश की किरणें कह रहा है कि यहाँ से निकल करके जाएंगी। तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ये निकल करके जा रही है। हमने कहा ठीक है। एक प्रकाश की किरण ये निकल के जा रही है। हमने कहा ठीक है। तो बताओ प्रतिबिंब किसी वस्तु का सदैव वही बनता है जहां पर किरणें एक दूसरे को काटती हैं। अगर किरणें यहाँ पर जहां काटेंगे वहीं प्रतिबिंब बनेगा। पहले परावर्तन के बाद में काटेंगे तभी प्रतिबिंब बनेगा। अब बताओ, तो हमने कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है कि नहीं? कहे हाँ सर जा रही है। तो किसको काट के जाएगी? कहें सर फोकस को काट के जाएगी। हमने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी। ये फोकस को काट के गई। ये किरण भी प्यारे बच्चों यहाँ से टकरा करके जा रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर तो ये भी है। ये कहाँ से चली जाएगी? फोकस से किरणें चली जाएंगी। अब प्यारे बच्चों आप ये बताओ कि अगर ये किरण फोकस से चली जा रही है, तो जहां पर किरणें काटेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा? कहें हाँ सर प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। हमने कहा कि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा, तो जो प्रतिबिंब हमेशा बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर कह रहा है कि दर्पण के सामने बना तो वास्तविक बना, प्रतिबिंब अत्यंत छोटा है, इतना छोटा है कि बिंदु के जैसा बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बिंदु के जैसा। अब आप लोग देख करके चलो, तो प्रतिबिंब बिंदु के जैसा यहाँ पर बन करके जाएगा। तो प्रतिबिंब हमने कहा कि बिंदु के जैसा बना है। अच्छा प्रतिबिंब सीधा है कि उल्टा?
तो अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब सब के सब उल्टा होते हैं। एका हम लोग यहाँ से देख लेंगे कि प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। कहें सर एक बात तो हम मान लेंगे, कहें क्या मान लेंगे, कह रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस को काट के जाएंगी तो फोकस पर ही प्रतिबिंब बनेगा। हमने कहा हाँ। कह रहे हैं सर ये बिंदु के आकार का बात तो समझ, लेकिन उल्टा बन रहा है, ये हमको दिखाई नहीं दे रहा है, हम कैसे आपकी कही हुई बात को मान लें। हमने कहा बिल्कुल सही, अगर मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ से आ रहा है तो अगर ये कह रहा है कि बाबू ऐसे आ रहा है तो एका तो हमको बाबू बना करके चलना ही पड़ेगा ना। अब बताओ अगर किरणों को हम लोग क्या करेंगे, बना करके चलेंगे तो एका हमको बनाना पड़ेगा कि भाई उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। हमने कहा इसको मैं तुमको थोड़ा इधर दिखा देता हूँ, यहीं पर मैं एक बना लूंगा अपने पास में अवतल दर्पण। इसका ये चित्र नंबर बाबू ए था, ये मैं दो चित्र इसका बना करके चलता हूँ बच्चों के लिए। ये चित्र नंबर ए था, इसमें तुमको ये समझ में आएगा कि प्रतिबिंब बिंदु के आकार का बन रहा है, और इसमें तुमको समझ में आएगा कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। तो उल्टा प्रतिबिंब जो बनेगा ए का हम लोग बना देंगे मुख्य अक्ष के समांतर, ई वाला प्रतिबिंब हम बना देंगे एफ, और इसको हम बना देंगे सी, और यहीं पर हम दूर रख देंगे कि अपने पास में क्या होगा, अनंत। अनंत पर रखी अगर कोई वस्तु होगी तो प्रकाश की किरणें यहाँ से निकल के जाएंगी। एक प्रकाश की किरण आपकी निकल के जाएगी फोकस से, और एक प्रकाश की किरण आपकी निकल के जाएगी कहाँ से, वक्रता केंद्र से। अब वक्रता केंद्र से जब किरणें जाएंगी तो ये किरणें जहां पर एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगी। ध्यान से समझना डियर, अगर यहाँ से वक्रता केंद्र से ये किरण हमारे पास में चली गई तो किरणें मुख्य अक्ष फोकस से होकर की किरण जा रही है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जहां से होगी वहीं पर वस्तु का क्या बना, प्रतिबिंब बना। तो बताओ यहाँ पर जो इसका प्रतिबिंब बना है प्यारे बच्चों, यहीं पर तो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये यफ है। तो बताओ किरणें कहाँ पर काटी हैं, फोकस पर काटी हैं। फोकस पर काटी है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। फोकस पर प्रतिबिंब बना तो इसका मतलब ये कैसा है, वास्तविक है क्या आभासी है। हमने कहा कि मुख्य अक्ष के नीचे काटेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा, मुख्य अक्ष के ऊपर काटेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा बनेगा वास्तविक। तो इस दशा में प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है। कह रहे हैं सर जी इस दशा में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो हमारे पास में कैसा प्रतिबिंब है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है। लेकिन उल्टा है कि नहीं, कहे हाँ सर उल्टा प्रतिबिंब बना। वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना बड़ा। ध्यान से देखो, वस्तु इतनी बड़ी है हमारे मार्कर के बराबर, लेकिन प्रतिबिंब देखो मार्कर के ढक्कन के बराबर एकदम छोटा सा बना है। तो प्रतिबिंब होगा वास्तविक क्योंकि दर्पण के सामने है। प्रतिबिंब होगा बिंदु के जैसा, हाँ होगा, लेकिन बिंदु के जैसा का मतलब क्या होगा, अत्यंत छोटा होगा। और ये कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो अवतल दर्पण में अगर वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है। क्या इतनी बातें समझ में आई? आगे के पांचों प्रतिबिंब हम लोग देखेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। कैमरा बहुत ज्यादा हीट हो चुका है क्योंकि थोड़ा सा इसमें खराबी आ गई है, इसी को हमें बनवाना है बच्चों। बाकी पांच पांच की जो हम लोगों का इमेज चल रहा है उसको हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। देख लेता हूँ टाइम कितना बच रहा है बच्चों, टाइम भी जवाब नहीं दे रहा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, बाकी की चीजें देखेंगे। देखना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों में 2-3 नंबर के क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। चलते हैं बच्चों, जय भारत।